नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा मेडिको पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी सीरीज चल रही है गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण आपके बोटनिकल नेम की अपन बात कर रहे हैं और बोटनिकल नेम में आपको पढ़ा रहा हूँ भाई कि भाई किसका बोटनिकल नेम क्या होता है। अलग अलग अपन देखे, आपके अनाज वाली फसलों के अपन बोटनिकल नेम देखे, दाल वाली फसलों के अपन बोटनिकल नेम देखे। आज अपन देखने वाले बेटा आपके रेशे वाली बोटनिकल, आपके रेशे वाली फसलों के बोटनिकल नेम, ठीक है। तो बेटा सीरीज का नाम क्या अपना, तो अपनी सीरीज का नाम है गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या नाम है साहब? गोल्डन कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि एग्रीकल्चर के जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको अपन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज के अंतर्गत, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं रेशे वाली फसलों के वानस्पतिक नाम। सर, ये रेशे वाली फसलें क्या होती है? ऐसी फसलें जिससे अपने को रेशा फाइबर प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं अपन आपकी रेशे वाली फसलें। फॉर एग्जाम्पल आपका कपास, कपास हो गया, आपका जूट हो गया आपका, ठीक है। सर, ये जूट क्या है बेटा? जिससे अपने गिनी बैग बनते हैं ना, ठीक है। जो आपकी जूट की रस्सी भी आती है आपका, ठीक है, जूट के रेशे भी आते हैं। और गिनी बैग यानी कि अपन आपने देखा होगा कि जिसको आपका अनाज, गेहूं और चावल जिस बोरे में भरे जाते हैं, जूट का बोरा होता है वो, ठीक है। तो वो काय का बना होता है आपका? तो वो बेटा आपका इसी जूट का बना होता है, इसी पौधे का बना होता है। जूट के आपके बोरे भी आते हैं, छोटे छोटे थैले भी आते हैं, ठीक है, क्लियर। तो उसमें आपका क्या, जिससे आपका जिस फसल से अपने को रेशा प्राप्त होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? आपके रेशे वाली फसल, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं अपन किसके, अपने रेशे वाली फसलों के वानस्पतिक नाम के बारे में। इससे पहले बेटा, हाँ जी, अगर आप क्वालिटी एजुकेशन के साथ में जुड़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप अपना एप्लीकेशन शिक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। शिक्षा ऐप को डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है बेटा? आपका प्ले स्टोर पर शिक्षा ऐप सर्च करना है और आपको इस प्रकार का लोगो सर्च करना है, देखना है, और उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे नंबर डालना है, वेरिफिकेशन कोड आएगा वो डालना है, आपका नाम डालना है, आपका जीमेल एड्रेस डालना है। इसके अलावा वहाँ पर नीचे आपका पेरेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। विशेष इसी बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और शिक्षा के हमको शिक्षा ऐप में क्या मिलेगा बेटा? क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। यदि आप पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपका पीवीएफटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या एडेड की तैयारी कर रहे हो, या फिर एज वेल एज आपको आपका पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, या फिर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, बेटा सारी एग्जाम के लिए आपको अलग अलग कोर्सेस मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको एक कोर्स में सब पढ़ाएंगे, नहीं, हर एग्जाम के लिए आपको अलग अलग जो कोर्सेस है वो मिल जाएंगे। वहां पर आप परचेस करके क्वालिटी एजुकेशन के साथ में जुड़ सकते हो, ठीक है, क्लियर। चलो बेटा आगे अपन बात करते हैं आगे। हाँ जी, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और मैं आगे अगर बात करता हूँ, हाँ जी, आप यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए जो नंबर आपको शो हो रहा है या फिर इस नंबर पर 8982837655, इस नंबर पर अपना नेम, अपना एड्रेस, ठीक है, और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको बेटा आप इसको आप ये सब लिख के मेरे को व्हाट्सअप कर देना। मेरे द्वारा या फिर आपका जो भी यहाँ पे अथॉरिटी बैठती है उनके द्वारा आपको हमारे जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड कर लिया जाएगा, जिसको आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। और टाइम टू टाइम की क्लासेस कब रहती है, फ्री क्लासेस कब रहती है, ठीक है। आप कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो, इस नंबर पर आप इन्फॉर्मेशन के लिए आप मैसेज या फिर आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। चलो बेटा, तो आगे अपन बात करने वाले साहब आप रेशे वाली फसलों के वनस्पतिक नाम। सबसे पहले अपन बात करते हैं रेशे वाली फसलें, यानी कि आपकी फाइबर क्रॉप, ऐसी फसलें जिससे अपन को फाइबर या फिर रेशा प्राप्त हो उसको बोलते हैं अपन आपका रेशे वाली फसलें। अब जो रेशे वाली फसलें जो है बेटा ये आपके अलग अलग परिवार में आती है, अलग अलग फैमिली में आती है। जैसे कि हम बात करते हैं मालवेसी परिवार, जिसमें आपकी भिंडी आती है, ठीक है, भिंडी, कपास, पटसन। तो मैं बात करूं आपका मालवेसी परिवार में कौन आता है बेटा? आपका इसमें आता है पहला था आपका कपास, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं कॉटन। और देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है? गोसिपियम, गोसिपियम स्पीसीज। गोसिपियम स्पीसीज जो है इसका वैज्ञानिक नाम या बोटनिकल नेम होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारतीय कपास का बोटनिकल नेम क्या होगा, तो आप बोलोगे आपका गोसिपियम हर्बोरियम। क्या बोलोगे? आपका गोसिपियम अर्बोरियम या फिर हर्बोरियम, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर आपसे पूछे सर याद रखना अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास का साइंटिफिक नेम आपका गोसिपियम बारबेंडिस। क्या आपका गोसिपियम बारबेंडिस या फिर आपका गोसिपियम हिरसुटम, ठीक है। भारतीय कपास
तो आपका गोसिपियम अर्बोरियम या फिर आपका गोसिपियम अर्बेरियम। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर आपको पूछेगा अमेरिकन कपास का साइंटिफिक नेम क्या होगा बेटा आपका, तो वो होगा आपका गोसिपियम बारबेंडिस या फिर गोसिपियम हिरसुटम। ये किसका नाम है बेटा आपके, अमेरिकन कपास का नाम है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉमन स्पीसीज, स्पीसीज यानी उसकी प्रजाति। आप यहाँ पे कुछ भी प्रजाति लगा, अमेरिकन या फिर आपका क्या लगा सकते हो बेटा आप, अमेरिकन या फिर आप लगा सकते हो इंडिजिनस। अमेरिकन यानी बारबेंडिस या फिर आप इससे एक लगा सकते हो हिरसुटम। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आपका इंडियन इंडिजिनस की, इंडिजिनस कॉटन की मैं बात करता हूँ, तो इंडिजिनस कॉटन में बेटा आप क्या लगाओगे, आपका गोसिपियम क्या लगाओगे, गोसिपियम हर्बोरियम या फिर गोसिपियम हर्बेरियम। ठीक है, क्लियर है, ये दोनों आप लगा सकते हो। स्पीसीज आप चेंज कर सकते हो, जो जीनस यानी वंश जो है वो तो सेम रहेगा। नेक्स्ट बेटा आपका पटसन यानी कि मेस्टा, पटसन जो कि किस फैमिली में आता है बेटा, वो भी आपकी मालवेसी परिवार में ही आता है, और ये भी कैसी फसल है बेटा आपकी, रेशे वाली फसल ही है। ठीक है, इसके साइंटिफिक नेम बेटा, इसका साइंटिफिक आपका हिबिस्कस कैनविनस। क्या साइंटिफिक नेम आपका, हिबिस्कस कैनविनस। और हाँ जी, यानी कपास, कपास की अगर मैं बात करता हूँ, इंडिजिनस कपास की जो टोन संख्या होती है वो होती है 26, और अगर अमेरिकन कपास की बात करें उसको डबल होती है, कितनी बेटा आपकी, 52। ठीक है, ये टोन संख्या बेटा, ये किसकी संख्या, ये आपकी टोन संख्या यानी आपकी गुणसूत्र संख्या। ठीक है, बात करें अपने पटसन यानी आपकी मेस्टा, मेस्टा का साइंटिफिक नेम हिबिस्कस कैनविनस। क्या नाम है इसका, हिबिस्कस कैनविनस। नेक्स्ट बेटा आपका टिलियसी परिवार। साहब टिलियसी परिवार में बेटा कौन आता है आपका, जूट, जूट। ठीक है, क्लियर। अपन इसको याद करने का तरीका ये हो सकता है कि बेटा जूट मत बोलो ना, टल्ला मार दूंगा। क्या, जूट मत बोलो ना, टल्ला यानी ये टल्ला, टिली, टिली। ठीक है, आपका जो आपका कौन सा आपका टिलियसी परिवार में क्या आता है बेटा, वो आता है आपका जूट आता है टिलियसी परिवार में। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम की अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका नाम क्या होगा बेटा, कोरकोरम कैप्सुनेरिस। क्या है, कोरकोरम कैप्सुनेरिस। टोन संख्या कितनी बेटा आपकी, 14। कोरकोरम कैप्सुनेरिस और टोन संख्या बेटा 14। नेक्स्ट आपका लेग्यूमिनेसी परिवार, लेग्यूमिनेसी परिवार यानी जो दाल वाली फसलें इसी परिवार में आती है, याद रखना। दाल वाली जो आपकी फसलें हैं वो सब लेग्यूमिनेसी या फिर पोएसी परिवार में ही आती है। पोएसी भी इसी का नाम है, लेग्यूमिनेसी भी इसी का नाम है, जिसके अंदर दाल वाली फसलें आती है। तो कुछ रेसे वाली फसल भी आती है, जैसे कि आपका सनई, सनई जिसको इंग्लिश बोलते हैं आपका सन हेम्प। ये सनई क्या बेटा, हरी खाद की फसल है, जिससे हरी खाद बनाई जाती है। सर ये हरी खाद क्या होता है, हरी खाद यानी कि ऐसी खाद यानी ऐसे पौधे जिसको अपन पुष्पन अवस्था पर, पुष्पन अवस्था पर क्या फसल में उगाकर उनको पुष्पन अवस्था पर वहीं पर नष्ट कर देते हैं। ठीक, खेत में उगाकर पुष्पन अवस्था वहीं पर नष्ट कर देते हैं, जिससे अपने को खेत में खाद प्राप्त हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हरी खाद। और हरी खाद में रेशे वाली फसल कौन सी बेटा, सनई, जिसका साइंटिफिक नेम क्या आपका, आपका सेकेरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, क्या आपका, सेकेरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, और एक और क्या बेटा आपका, सेकेरम ऑफिसिनेरम बेटा ना, तो नहीं, हाँ चलो ठीक है। और नेक्स्ट बेटा आपका ढेंचा, जिसका आपका बेटा आपको सस्बानिया एकुलेंटा। क्या आपका गन्ना का आपका ढेंचा का ना साइंटिफिक नेम क्या बेटा आपका, ढेंचा यानी कि आपका क्या होगा आपका, इसका होगा बेटा आपका क्या, सस्बानिया क्या एकुलेंटा। सस्बानिया एकुलेंटा किसका बेटा आपका, वो है बेटा आपका सनेम का। और सने में थोड़ा सा आपका, सॉरी आपके ढेंचे का है सस्बानिया एकुलेंटा, और ये सने में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको हम बाद में देख लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन बेटा ये दोनों है कौन से आपकी, दोनों रेशे वाली फसल है, और दोनों कौन सी फसल बेटा, ये हरी खाद वाली फसल है। कौन सी फसल है आपकी, हरी खाद वाली फसल है। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा यहाँ तक आज के लिए इतना ही। आपको देखो मैं कम कम इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आप बोलोगे सर बहुत छोटे छोटे वीडियो बन रहे हैं, फिर बहुत छोटे छोटे लेक्चर हो रहे हैं। ठीक है, लेक्चर छोटे इसलिए ताकि आप इनको हाथों हाथ याद कर लो। ज्यादा पढ़ेंगे और याद नहीं करना किसी काम का नहीं। ठीक है, तो अपने को कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, और क्या करना है बेटा आपको अच्छे से उसको कवर करना है, याद करना है। ठीक है, क्लियर। ये जो आपका कंफ्यूजन है सनई का आपका सेकेरम ऑफिसिनेरम, क्योंकि बेटा सेकेरम ऑफिसिनेरम तो किसका साइंटिफिक नेम है, ये तो गन्ने का है ना, सेकेरम ऑफिसिनेरम गन्ना है ना। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम आपका सनई का क्या हो सकता है आपका, सनई का मेरे अटक रहा हूँ, याद आ रहा है मेरे को। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप क्वालिटी एजुकेशन के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो और मस्त रहो।